बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह विधानसभा का चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ खबरें बड़ी है कि चिराग पासवान के लिए करेंगे चुनाव प्रचार, जिससे एनडीए की ताकत बढ़ेगी। चिराग पासवान ने पहले भी कहा था कि पवन सिंह सिर्फ बिहार के कलाकार नहीं बल्कि बिहार के बेटा हैं और बिहार के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पावर स्टार पवन सिंह चिराग पासवान के साथ चुनाव प्रचार में शामिल होंगे और एनडीए के लिए स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल होंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि बिहार से बड़ी खबर है। लोकप्रिय भोजपुरी स्टार पवन सिंह, जो अक्सर अपने बयानों और राजनीतिक जुड़ाव को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, अब चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए और साथ ही साथ एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पवन सिंह को पहले पार्टी टिकट दिए जाने की चर्चा थी, लेकिन अब तय हुआ कि वे खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें विधानसभा के टिकट से दूर किया गया है। और साथ ही साथ उनको यह भी संदेश दिया गया है कि पार्टी जहां उनको जरूरत होगा पार्टी उन्हें बुलाएगी और उससे उन्हें जाना होगा, पार्टी के जरूरतों को पूरा करना होगा और अपने पावर स्टार होने का जो फायदा है वो पार्टी को दिलाना होगा। अगर हम पवन सिंह की भूमिका की बात करें तो पवन सिंह लोजपा रामविलास के स्टार प्रचारक के रूप में भी बिहार में सभाएं कर सकते हैं। ऐसी भी बड़ी खबर है। वे चिराग पासवान की युवा और विकासवादी छवि को मजबूती देंगे। उनके गानों और लोकप्रियता का फायदा पार्टी को ग्रामीण और युवा वोटरों में मिलने की सबसे बड़ी उम्मीद है। चिराग पासवान ने भी कहा कि पवन सिंह सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि बिहार के बेटे हैं। उनका समर्थन हमारे लिए सम्मान की बात है। अगर राजनीतिक असर की बात करें तो पवन सिंह के जुड़ने से लोजपा रामविलास की चुनावी मुहिम को बड़ा बल मिल सकता है। भोजपुरी बेल्ट जैसे आरा, बक्सर, भोजपुर, सारण, छपरा आदि में इसका खास प्रभाव दिखेगा। इससे भोजपुरी युवाओं और मनोरंजन जगत के वोटर्स को जोड़ने में पार्टी को काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ बात करें तो लोकप्रिय अभिनेता ने साफ कहा कि वे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये बात सार्वजनिक रूप से भी बयान दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे चुनाव लड़ने नहीं आए थे बल्कि वो पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के सिपाही बनकर आगे काम करते रहेंगे। वही खबरें आ रही है कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह चुनावी मैदान में सक्रिय होने का विचार कर रही है। कुछ रिपोर्टों में उन्होंने नामांकन की तैयारी करने की बात भी बताई जा रही है। हालांकि प्रशांत किशोर से मिलने के बाद उन्हें टिकट नहीं मिलने की वजह से अब कहा जा रहा है कि ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। मीडिया कवरेज में भी यह दिखा है कि पवन सिंह की राजनीतिक गतिविधियां जैसे राजनीतिक बैठकों में भाग लेना, केंद्र के कुछ नेता जैसे अमित शाह से मुलाकात और उनके बयान गठबंधन समीकरण पर असर डाल रहे हैं। अगर देखा जाए तो आखिर क्या कह रहा है पवन सिंह का रोल, कितना संभव हो सकता है, कितना पवन सिंह इससे असर डाल सकते हैं, इस पर भी बात करना काफी जरूरी है। पवन सिंह फिलहाल प्रत्यक्ष चुनावी उम्मीदवार नहीं बनेंगे, पर मीडिया और राजनीतिक अगर असरों के आधार पर देखा जाए तो उनकी अपेक्षित भूमिका स्टार प्रचारक की हो सकती है, यानी रैलियां, सभाएं, युवाओं, भोजपुरी बेल्ट में पब्लिक अपीयरेंस, उनके बयान और उनके हालिया सार्वजनिक रूप से अनुमान है कि उनके आने से पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। कुछ रिपोर्ट संकेत देते हैं कि चिराग पासवान और एनडीए के नेताओं ने पवन सिंह से जुड़ने को सकारात्मक माना है और कहा जा रहा है कि इससे भोजपुरी इलाकों में जनसंवाद में मदद मिलेगी। अगर देखा जाए तो आखिर ये मामला इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? अगर इसके राजनीतिक निहितार्थ की बात करें तो भोजपुरी बेल्ट पर असर, पवन सिंह की पहुंच खास करके आरा, बक्सर, भोजपुर, सारण जैसे क्षेत्रों में मजबूत है। उनके मंच से दिए गए संदेश का असर ग्रामीण युवा वोटर्स पर तुरंत दिख सकता है। दूसरे अगर हम एजेंडे की बात करें तो युवा और जो एंगेजमेंट है वो सबसे मायने रखता है। पवन सिंह जैसे स्टार प्रचारक सोशल मीडिया शोज, लोकल इवेंट्स में युवा श्रोताओं को जोड़ते हैं। इससे कहीं ना कहीं वोटरों को एक साथ लाने में और एनडीए के साथ जोड़ने में काफी मदद मिल सकती है। टिकट विवाद और गठबंधन समीकरण पर बात करें तो जब कोई स्टार नेता मैदान पर नहीं उतरते पर प्रचार में शामिल हो तो सीट बंटवारे संबंधी अटकलें और भी तेज हो सकती है। स्थानीय उम्मीदवारों के लिए स्टार सपोर्ट का वादा निर्णायक होता है। हाल के मीडिया रुझानों में चिराग और अन्य एनडीए सदस्यों के बीच सीट मुद्दे पर बातचीत चल रही है। ऐसे में पवन का जुड़ना गठबंधनों के अंदर राजनीतिक जो परिदृश्य है उसको पूरी तरीके से बदल सकता है।
मनोरंजन पर प्रचार का जो असर है वो भावनात्मक होता है, पर जातीय स्थानीय विकास, उम्मीदवार की जमीनी छवि और दलगत रणनीति का महत्व अब भी बड़ा रहता है। मतलब स्टार प्रचारक मदद करेंगे, पर यह अकेला निर्णायक नहीं होगा। इसमें चिराग पासवान की भी भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। अब देखा जाए तो पवन सिंह के लाइव गानों के साथ चिराग स्थानीय प्रत्याशियों का संदेश भी जोड़ सकते हैं, जिससे भीड़ खींचने का तरीका एक नया तरीका हो सकता है। क्योंकि जहां पवन सिंह और चिराग पासवान एक मंच पे हों, वहां अगर देखा जाए तो युवाओं का जुड़ाव सबसे ज्यादा महसूस किया जाएगा, क्योंकि पवन सिंह को चाहने वाले हर वर्ग हर जाति के लोग हैं। बिहार के जितने भी युवा हैं वो पवन सिंह को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं अगर हम चिराग की बात करें तो चिराग पासवान की जो छवि है वो युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और बिहार में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इससे एनडीए और एनडीए गठबंधन के साथ साथ चिराग पासवान की पार्टी को भी खासा फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो कहीं ना कहीं स्टार पावर पर सिर्फ निर्भर चिराग नहीं रहना चाहते हैं। पवन को स्थानीय विकास, बेरोजगारी और इंफ्रास्ट्रक्चर संदेश के साथ मंच पर दिखाया जाए, ताकि भावनात्मक और रेशनल वैल्यू दोनों बनी रहे। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान और पवन सिंह के बीच पहले से भी काफी अच्छी दोस्ती मानी जाती है। दोनों एक दूसरे को अपना भाई मानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भावनात्मक जुड़ाव भी जो है वो वोटरों को खींचने में काफी ज्यादा मदद कर सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो मीडिया रिपोर्ट में घरेलू विवाद और पति पत्नी की जो राजनीतिक रुचि भी है वो भी सामने आ रही है। ये भाजपा विरोधियों को राजनीतिक हथियार दे सकती है, क्योंकि पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का जो हालिया विवाद हुआ था ये सभी जानते हैं और अभी वो मामला ठंडा हुआ भी नहीं है। लेकिन चिराग पासवान ने पहले से ही ये बात कही थी कि पवन सिंह चाहें तो वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं, वो चाहें तो पार्टी उन्हें चुनाव भी लड़ा सकती है। लेकिन खुद पवन सिंह ने साफ तौर पे कहा कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ, पार्टी को जहां जरूरत होगी, गठबंधन को जहां जरूरत होगी, जहां घटक दलों को उनकी जरूरत होगी, वहां वो कहीं ना कहीं इसमें मदद करेंगे और पार्टी के लिए जो भी करना होगा उसके लिए वो हमेशा तैयार हैं। तो इसके वजह से अब जो राजनीति है वो काफी दिलचस्प है। लोगों का ये कहना है कि चिराग पासवान इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि पवन सिंह जब एनडीए से जुड़ गए हैं, बीजेपी से जुड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ वो रहेंगे, स्टार प्रचारक में भी शामिल होंगे और एनडीए के जितने घटक दल हैं उनको भी इससे काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अगर स्थानीय कार्यकर्ता महसूस करे कि स्टार प्रचारक ने स्थानीय उम्मीदवारों की जगह ले ली है तो ग्रास रूट पर नाराजगी भी हो सकती है। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। सीट बंटवारे और उम्मीदवारों को लेकर गठबंधन के अंदर टकराव बढ़ सकता है, इससे वोट सिंहासन भी बढ़ सकता है, ऐसी भी बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पवन सिंह की सार्वजनिक रैली की जो तारीखें हैं, चिराग पासवान उम्मीदवारों के साथ जो उनका गठबंधन है वो कहीं ना कहीं मायने रखता है और इससे पवन सिंह ज्यादा से ज्यादा एनडीए को लाभ पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि पवन सिंह की जो फैन फॉलोइंग है उससे सभी वाकिफ हैं कि पवन सिंह की कितनी पावर है, पवन सिंह को चाहने वाले लोग की भीड़ कितनी है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ अभिनेताओं के या फिर अभिनेत्रियों के आने से चुनाव में असर नहीं होता है। ये बात सही है कि अगर चुनाव में भीड़ हो, रैलियों में भीड़ हो, तो स्टार प्रचारक को देखने के लिए भीड़ होती है, क्योंकि जब कोई अभिनेता या अभिनेत्री मैदान में आते हैं तो लोग उन्हें वोट से ज्यादा अपने आप से जुड़ते हैं, इसलिए क्योंकि वो उनके फैन होते हैं। लेकिन चिराग पासवान को पता है कि ये फैन सिर्फ देखने नहीं बल्कि ये फैन बूथ पे वोट देने भी आएंगे और इससे पार्टी को ज्यादा फायदा भी होगा, ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर पवन सिंह चिराग पासवान के लिए प्रचार प्रसार करते हैं तो उससे एनडीए को कितना फायदा होगा, पवन सिंह को इसका कितना फायदा होगा और साथ ही साथ चिराग पासवान को कितनी सीटें वो जिताने में मदद कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।